नमस्कार, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो पिछले पेपर में एक पर्यायवाची पूछा गया था। ठीक है, उसके पिछले पेपर में भी एक ही पर्यायवाची पूछा गया था, जो कि एक आग से था और एक अमृत से था। ठीक है, तो आज उन्हीं में से हम कुछ यहाँ पर पर्यायवाची लिखे हुए हैं, तो उन्हीं में से हम देखेंगे उनके पर्यायवाची क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से लगभग इन्हीं में से आने वाला है, एक पर्यायवाची जरूर आएगा, तो आप इस पर्यायवाची को देख लीजिए, हो सकता है इन्हीं में से पूछा जाए। ठीक है, तो देखते हैं अमृत का पर्यायवाची, जो कि बहुत बार पूछा गया है बहुत से पेपरों में। ठीक है, इनमें उन्हीं पर्यायवाची को लिया गया है जो पेपर में ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि अमृत है, इंद्र है, कमल, किरण, गणेश, यमुना, पार्वती, रात, लक्ष्मी, वृक्ष, और ये जितने भी लिखे हुए हैं ये किसी न किसी पेपर में इनसे जरूर क्वेश्चन आता है और इनसे बाहर क्वेश्चन लगभग नहीं आता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इंद्र का पर्यायवाची अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमीय, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमृत और सुरभोग, मधु और जीवनोदक। ठीक है, ये हमारे अमृत के पर्यायवाची हुए। उसके बाद देखते हैं इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र जैसा कि देवराज है तो उनका देवराज नाम है, सुरपति नाम है, राजेंद्र नाम है क्योंकि वो सभी, और देवेंद्र नाम है, सुरेश है, पुरंदर है, शचीपति है, सुरपति है, और मेघवाहन, अमरपति और वज्रधर, क्योंकि वज्र को धारण करते हैं इसलिए वज्रधर होता है। उसके बाद देखते हैं कमल का पर्यायवाची। कमल जो कि जल में जन्म लेता है तो उसलिए पंकज कहते हैं, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, जलद अर्थात जल में जन्म लेने वाला, सरोज और नीरज जो भी जन्म, फिर अंबुज, वारिज, राजीव, अरविंद, पद्म, नलिन और सरसिज, जिनमें से सबसे ज़्यादा पंकज पूछा जाता है या सरसिज पूछा जाता है। ठीक है, पिछली बार वीडियो के पेपर में सरसिज पूछा गया था, जो UPSSC का भी एग्जाम होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद या फिर अंबुज पूछ लेता है, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज और या फिर सरसिज, इन्हीं में से एक न एक कोई पूछ लेता है। ठीक है, इसका पर्यायवाची। फिर देखते हैं किरण से भी कई बार पर्यायवाची पूछा गया है। जैसे किरण का रश्मि होता है, मायूख होता है, मारीच होता है, अंशु, ज्योति, दीप्ति, प्रभाकर, प्रभा और कर अलग होता है, प्रभा अलग होता है और कर अलग है। उसके बाद कलाकेतु और मायूख, तो बहुत से लोग मायूख को नहीं जानते, मायूख को मोर लगा देते हैं। ठीक है, तो मायूख किसका है? मायूख है जो है किरण का पर्यायवाची है। उसके बाद देखते हैं गणेश का पर्यायवाची, जो कि लगभग सभी लोग जानते होंगे। गणेश के कई बहुत सारे नाम हैं। कौन कौन से नाम है? गजवदन, लंबोदर, गणपति, गजनायक, गजानन, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरीसूत, मोदक प्रिय और विनायक, और भी कई नाम हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है केवल उन्हीं को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। फिर देखते हैं यमुना। यमुना को सूर्य तनया कहते हैं। ठीक है, अर्थात सूर्य की पुत्री कहते हैं। सूर्य सुता, इसका भी सूर्य पुत्री होता है। कालिंदी अर्थात कृष्ण के स्थान पर रहने वाली कालिंदी। अर्कजा अर्थात जो बिना किसी भय के हो। तरणिजा, कृष्णा, जमुना, रवि तनया, अर्कसुता और कालगंगा। ठीक है, तो इसको कालगंगा के नाम से भी जानते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। कालगंगा को गंगा नहीं कहते हैं, कालगंगा कहते हैं यमुना नदी को। और सबसे ज़्यादा इसमें अगर कोई पूछा जाता है तो कालिंदी, सबसे ज़्यादा पर्यायवाची कालिंदी पूछा जाता है इसमें। अगर यमुना में पूछा जाएगा तो कालिंदी पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा पर्यायवाची यही पूछा गया है, कालिंदी। उसके बाद देखते हैं पार्वती का पर्यायवाची क्या होता है। पार्वती के पर्यायवाची उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरजा, अर्पणा, सती, अंबिका, रुद्राणी और सर्वमंगला। ठीक है, ये इनके पर्यायवाची हैं, जिनमें से लगभग भवानी और शिवा, गौरी, उमा, ये चार पर्यायवाची सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यह फिर एक आता है हमें सती और रुद्राणी, ये इतने पर्यायवाची इनके सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं पर्यायवाची। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रात का। तो रात का सभी लोग जानते हैं, निशा, रजनी, निशीद, विभावरी, रैन, रात्रि, यामिनी और सरवरी, जिनमें से सरवरी सबसे ज़्यादा पूछा गया है। सरवरी या फिर रजनी और निशा, ये तीन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पर्यायवाची हैं रात्रि से। ठीक है, फिर देखते हैं लक्ष्मी का। लक्ष्मी में श्री, कमला, रमा, पद्मा, समुद्रजा, हरिप्रिया, भार्गवी, सिंधुसुजा, जिनमें से आप इनके नाम से देख सकते हैं लक्ष्मी जी कहाँ से निकली थी। तो लक्ष्मी जी एक स्त्री का नाम है क्योंकि ये धन दौलत की देवी हैं। फिर कमला, क्योंकि ये कमल के ऊपर
कमल से निकली हुई थी, कमल के नीचे से, ठीक है। उसके बाद रमा, उसके बाद पद्मा, क्योंकि ये इनके पैर में कुछ ऐसा है जिसको इनके पद्मा कहा जाता है। समुद्र अर्थात समुद्र में जन्म लेने वाली, क्योंकि समुद्र मंथन के समय निकली थी। हरिप्रिया अर्थात विष्णु की प्रिया अर्थात लक्ष्मी जी। भार्गवी, क्योंकि ये विष्णु की पत्नी है इसलिए इन्हें भार्गवी कहते हैं, और विष्णु को भार्गव कहते हैं, और इनको भार्गवी अर्थात विष्णु की पत्नी। सिंधु सुजा, सिंधु सुता, सिंधु मतलब समुद्र और सुता मतलब बेटी, अर्थात समुद्र की बेटी, क्योंकि समुद्र मंथन से समुद्र से निकली हुई थी इसलिए इनको समुद्र सिंधु सुता और समुद्र जा भी कहते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा श्री, कमला, रमा और पद्मा, ये 4 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, पर्यायवाची इनमें से। उसके बाद देखते हैं वृक्ष का पूछा गया है। तो वृक्ष में साखी, पादप, द्रुम, विटप, पेड़, तरु और गाछ, जिनमें से तरु और विटप, द्रुम ये सबसे ज़्यादा 3 पर्यायवाची सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इनमें से आप याद कर लीजिएगा मेन पर्यायवाची। उसके बाद देखते हैं सरस्वती, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। सरस्वती में गिरा, भारती, शारदा, वीणा, इला, वीणापति, वागीश, महाश्वेता और वागेश्वरी, और इनमें से लगभग भारती, शारदा, वीणा और इला ये 4 पर्यायवाची सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं पर्यायवाचियों में अगर देखा जाए तो। उसके बाद देखते हैं आग का पर्यायवाची। आग का जातवेद, होतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, पावक और अनल, ये इसके आग के पर्यायवाची हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा होतासन, पावक, अनल और दहन ये 4, और ये कृषाणु, ये लगभग 4-5 पर्यायवाची इसके ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार शायद पूछा गया था अनल का पर्यायवाची बताइए। अनल और अनिल इन दोनों में डिफरेंट है। अनिल कहते हैं वायु को और अनल कहते हैं आग को, ठीक है। तो ये आ जाता है अनल और अनिलमय, ठीक है। और उसके बाद देते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा का सोम, शशि, मयंक, सुधाकर, हिमांशु, निशाकर, राकेश, कलानिधि, मयंक और चंद्र, ये इसके पर्यायवाची हुए। इनमें से सोम, शशि, मयंक ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर सुधाकर और हिमांशु, और उसके बाद पूछा जाता है मयंक, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले शब्द हैं। फिर अगला हमारा पर्यायवाची है समुद्र का। समुद्र में देखते हैं सिंधु, सागर, जलधि, वारिधि, पारावार, पयोनिधि, रत्नाकर, नीरधि, जलधाम और अब्धि। तो ये समुद्र के पर्यायवाची हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा बार सागर या पारावार, वारिध और जलधि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इसमें से पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इनसे ज़्यादातर शब्द पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला शब्द हमारा है पृथ्वी। पृथ्वी में भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, जगति, क्षिति, वसुधा, वसुंधरा और उर्वी ये इसके पर्यायवाची हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जिनमें से भूमि, धरा और धरती और एक वसुधा ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 4 या 5 मतलब हर उसमें से हर पर्यायवाची में से 4-5 शब्द ऐसे होते हैं जो उन्हीं में से सिर्फ पूछता है। बाकी हमने यहाँ कुछ ज़्यादा लिख दिए हैं ताकि अगर उससे बाहर भी अगर पूछे तो आपको उससे याद रहे ठीक से। उसके बाद देखते हैं पक्षी का। तो पक्षी में भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है पक्षी का द्विज, क्योंकि द्विज 3 चीज़ों का अर्थ द्विज होता है। एक द्विज कहते हैं पंडित को, एक द्विज कहते हैं दात को, और एक द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, एक द्विज कहते हैं पक्षी को। ये चारों को द्विज कहा जाता है, इसलिए द्विज पूछ करके हमें कंफ्यूज करता है कि यह ब्राह्मण को कहता है या पक्षी को कहता है या दांत को कहता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज करता है कि यह द्विज किसके संबंध में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख उसमें लगाया जाता है कि यह किसके संबंध में पूछा गया है द्विज, ठीक है। तो जैसे पक्षी को कहा जाता है द्विज, अंडज, विहग, खग, विहंग, शकुनी, परिंदा, पखेर और पतंग। पतंग भी पक्षी को ही कहा जाता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है द्विज, जो कि इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडज या खग, ठीक है। उसके बाद ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द्विज, अंडज, विहग और खग, ये 4, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नदी से। नदी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नदी से संबंधित, तो उसका देखते हैं। नदी में सरिता, तटनी, तरंगिनी, अपगा, निर्झरा और वाहिनी, ठीक है। तो इसके इतने हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है सरिता, सरिता या तटनी, ठीक है। सरिता या तटनी इन दोनों से सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नदी का सरिता,
ठीक है। सरिता किसका पर्यायवाची है, तो हमें इनमें से हमने लिख दिया है, और इसे बहुत से ऐसे हैं जो अभी नहीं हमने लिखा है, वो आप किताब से देख सकते हैं, ठीक है। तो जितना हमने लिखा है इतना भी काफ़ी है, आपको अगर पढ़ लेते हैं तो इन्हीं में से हो सकता है पूछा जाएगा, तो आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक कि फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।